हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुनः मैं आपके सामने आज एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, कहते हैं ना, जहां सत्ता होगी वहां संघर्ष होगा, जहां कुर्सी होगी वहां कुर्सी के लिए विवाद भी होगा। वो आदि अनादि काल से चल रहा था और आज भी हम देखते ही हैं। संघर्ष होता है, षड्यंत्र किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की साजिशें की जाती है और ये इतिहास में भरे पड़े हैं इस प्रकार के किस्से। और मारवाड़ का इतिहास जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पर सत्ता के लिए एक बहुत खूनी संघर्ष खेला गया, आपस में ही, परिवार में ही। क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां रिश्ते गौण हो जाते हैं। जहां सत्ता की लालसा जब मन में पैदा हो जाती है तब रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आइए आपको पुनः आज एक ऐसे ही घटनाक्रम के बारे में बताता हूं। परसों मैंने एक वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, आप सभी ने बहुत देखा है। महाराजा अजीत सिंह जी के शौर्य और पराक्रम के बारे में, जिन्होंने दिल्ली में जाकर के दिल्ली का बादशाह फारूक शेर को बार घसीट करके ला करके और आंखें फोड़ करके उसका वध किया और वध करके दिल्ली के त्रिपोलिया बाजार के जो द्वार है वहां पर उसको लटकाया। ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनका गुजरात से लगा करके ठेठ सांबर और जयपुर तक उनका पूरा एक बार साम्राज्य स्थापित हो गया था। ऐसे पराक्रमी राजा अजीत सिंह जी। लेकिन दोस्तों, नृप होई जो कर्ण काचा, विकल होई सब सकल समाजा। तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि राजा कान का कच्चा होता है तो उससे पूरी जनता भी परेशान होती है। उनके भी यही मोटी कमजोरी थी, वो कानों के कच्चे थे। और कुछ लोगों ने उनको कान भर लिए दुर्गादास जी को लेकर के। दुर्गादास जी, जिनके बारे में जितनी तारीफ करूं उतना कम है। उस महान योद्धा ने 20 साल तक मुगलों से संघर्ष किया और अजीत सिंह जी को जो औरंगजेब ने कैद कर रखा था, उनकी मां और उनको सबको दिल्ली के किले में, वहां से गोरा दाहे के साथ में मिलकर के, मुकुंदास जी खींची के साथ में मिलकर के, और दुर्गादास जी ने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए एक योजना के अनुसार उनको वहां से बाल्यावस्था में लेके आए, बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया और फिर सत्ता पर उनको बैठाया। लेकिन जैसे ही सत्ता पर बैठने के बाद में जब बड़े हुए महाराजा अजीत सिंह जी, जो तब उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि देश निकाला दे दिया दुर्गादास जी को। जी हां दोस्तों, सुनकर के बड़ा अजीब लगता है, उस व्यक्ति को जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अजीत सिंह जी के लिए, मारवाड़ के लिए, लेकिन यह काम किया, ये कलंक उनको लगा। और दुर्गादास जी यहां से उज्जैन गए, शिप्रा नदी के तट पर रहे, से जीवन वहीं पर भक्ति भाव में बिताया रहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है, वक्त घूम करके आता है। जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। दोस्तों, इधर अजीत सिंह जी के पराक्रम और शौर्य को देख करके जयपुर के राजा जयसिंह भी ईर्ष्या करते थे, मेवाड़ वालों को भी ईर्ष्या होने लगी। राजा जयसिंह ने और लोगों ने उनको, अभय सिंह जी को लोभ लालच दिया और उनको सिंहासन देने की बात की और उनको सिखाया, और वो अंतोगतो अपने पिता की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने छोटे भाई भगत सिंह को भी साथ में लिया। भगत सिंह को भी वही लोभ दिया कि तुम्हें नागौर की स्वतंत्र रियासत दे दूंगा और तुम वहां आराम से शासन चलाना और मैं मारवाड़ का शासन चलाऊंगा। और भगत सिंह भी लोभ में आ गए और फिर दोनों भाइयों ने योजना बनाई। उस योजना के अनुसार और आखिरकार 24 जून 1724 को मध्य रात्रि को भगत सिंह जी ने महलों में जाकर के और उनकी हत्या कर दी। प्रातःकाल ही पता लगा महाराजा अजीत सिंह जी का वध हो गया है। पूरे मारवाड़ में हाहाकार मच गया, महलों में कोहराम मच गया। ये मारवाड़ के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि किसी बेटे ने अपने बाप की हत्या की हो। महाराजा अजीत सिंह जी की हत्या करने के बाद में, उसके बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र अभय सिंह जी राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन भगत सिंह जी और अभय सिंह जी पर यह कलंक जीवन पर्यंत रहा। उस दौरान कविराज जी ने बहुत सुंदर एक दोहा कहा था कि बखता बखत बायरो क्यों मार्यो अजमाल, हिंदवाणी रो सेवरो और तुर्कानी रो काल। हे दुष्ट भगत सिंह, तूने अजीत सिंह जी की हत्या क्यों की? वो तो हिंदुओं के गले का हार के समान थे और तुर्कों के लिए वो काल बनकर के उमड़ते थे। नागौर की स्वतंत्र रियासत भगत सिंह जी को दे दी गई, वहां पर वो राजा बन गए। 1753 की बात है। 1753 में नागौर में एक प्रथा थी, दशहरे के दिन वहां पर शाम को दशहरे के दिन एक भैंसे का वध किया जाता था और वो करते थे, वहां के राजा होते थे, वो अपने हाथों से वध करते थे। और फिर वहां पर भैंसा बांध करके तैयार किया और लगभग वही रात्रि का समय, उस दौरान वहां पर भैंसे का वध करने के लिए राजा भगत सिंह जी वहां पर आए। और आने के बाद में उन्होंने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही समय हुआ तो उसी समय उन्होंने एक ही झटके से भैंसे का वध कर लिया और भैंसे का सर है वो इतना दूर जाकर के गिरा। ये दृश्य देख करके सभी सामंत से उन्होंने ताली बजाई, वाह हुकुम वाह, वाह हुकुम वाह, क्या आपने वार किया, गजब, बहुत तारीफ करने लग गए। लेकिन वहां पर जो कविराज जी खड़े थे वो चुपचाप एक कोने में खड़े हुए कुछ नहीं बोले और देख रहे थे। सभी ने बहुत तारीफ की लेकिन उनका नहीं बोलना लोगों को अखरा। तो सभी सामंतों ने कहा कि कविराज साहब, हमने इतना सब कुछ कह दिया, आप भी तो कुछ कहो, आपको क्या ये दृश्य अच्छा नहीं लगा?
तो कबीराज साहब ने कहा कि नहीं, बहुत दृश्य तो अच्छा लगा है और आप सभी ने कह दिया, मुझे कहने की कहा जरूरत है। तब भगत सिंह जी ने कहा कि नहीं कबीराज साहब, आपको भी कुछ कहना तो पड़ेगा। बोले देखो, मेरी सत्य कहने की आदत है और सत्य कड़वा होता है, मैं सच कहूंगा, आपको बुरा लगेगा। बोले नहीं लगेगा, आप तो कहो। तब उन कबीराज जी ने बहुत सुंदर व्यंग कहा कि वही बकतो वही बकत वाह की बात तलवार, वही बकतो वही बखत वाह की बात तलवार, और जिन बुझासू बाप मारियो ई भैसारो की बहार। अर्थात उन्होंने कहा कि वही बकतो, मतलब यही भगत सिंह है, वही बकतो वही बकत, बकत का मतलब समय, वही समय है, वही बकतो वही बकत वाह की बात तलवार हो, वही तलवार है, जिस तलवार से आपके पिताजी का आपने वध किया था वही तलवार, वही तुम भगत सिंह हो और वही समय है, वही बकतो वही बकत वाह की बात तलवार, और जिन भुजासु बाप मारियो ई भैसारों की बार। तो जिस भुजा से बाप का कत्ल करने में एक तनिक देर नहीं लगाई, तो इस बेचारे अनबोले जीव भैंसे का वध करके कौन सी बहादुरी कर दी। ये कहते ही सबके चेहरे उतर गए और सच ही कहा था। तो ये बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की बनी। यही भगत सिंह जी, फिर बाद में जाकर के अभय सिंह जी की मृत्यु हुई। अभय सिंह जी की मृत्यु के बाद में राम सिंह जी सत्ता पर बैठे, लेकिन राम सिंह जी सत्ता पर बैठने पर भगत सिंह जी ने इनका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में लुणियावास के पास में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगत सिंह जी की जीत हुई और राम सिंह जी की हार हुई। महाराजा अजीत सिंह जी की हत्या की। तो बहुत सारे कवियों ने कहा, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बकता बकत बीत सी पर बात न बीत सी बरस, और पितृ अंता पाप सु तू जावेला नरक। बखत बखत की बात है लेखो लेसी बखत, और अंत काल में भुगतेला जद आसी तेरी बखत। लोभ मोह में भूल गयो तू तोड़ी सब मर जात, और अजित जेड़ा बाप पर थारा क्यों उठ्या हाथ। राम रहम न करसी जद जावेला राम के द्वार, और 7 जन्म तक भुगतेला जद वेला पार। जैड़ी करनी वैड़ी भरनी अदबिच जासी अकाल, पूरी उम्र पार न लागे भले कर ले जतन हजार। लाज न आई लेवता थाने इन भुज आ तलवार, पाप मार्यो बकत थे जिने दियो येसु प्यार। दोस्तों, ये सब बातें सही हुई, और समय कहते ना किसी का नहीं रहता। सब दिन हो तो न एक समाना, राजा प्रजा सब ने जाना, सब दिन हो तो न एक समाना। के 8 जुलाई 1751 में तो वो मारवाड़ के राजा बने, और 21 सितंबर 1752 में उनकी मात्र 46 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। और वो भी जयपुर के पास में सिलोदा करके गांव है, वहां पर हुई थी। वहां जब लड़ाई करने के लिए गए थे, और वहीं पर कहते हैं, पारसी इतिहासकार तो कह रहे हैं कि हैजे से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वीर विनोद में लिखा हुआ है कि उनकी माधो सिंह द्वितीय ने, जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने जहर देकर के उनकी हत्या कर दी। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, उनको भी उनके करनी का फल भुगतना पड़ा। देश निकाला दिया। दुर्गादास जी को तो अजीत सिंह जी की अपने पुत्र के द्वारा मृत्यु हुई, उनको भुगतना पड़ा। अंत में बुरा हाल हुआ, और वो भी अकाल मौत को गए, जैसा दोहे में कहा गया, जासी तू अकाल। तो दोस्तों, इस प्रकार से कवियों ने, साहित्यकारों ने, और इस घटना को लेकर के बहुत सारी बातें कही। तो दोस्तों, ये था जोधपुर के शासकों में से एक घटनाक्रम जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा? आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। और अब तक आपके पास में कोई घटना घटित हुई हो या ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना हो तो मुझे जरूर जानकारी दें, मैं उस पर भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।